बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वक्त काफी मुख्तसर वालेकुम से सलाम सर। स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मामला शुरू किया था। तो ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अल्फाज चेंज किए जा सकते हैं और ये यहाँ पे तीन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं एक ही ऑब्जेक्ट के लिए। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड, mass m, length is 2a, or about a line through its center and perpendicular to the plane, perpendicular to its plane। तो यहाँ mass और length को बदला भी जा सकता है और ये जो लाइन है इसको भी बदला जा सकता है। अलबत्ता हम इन्हीं वैल्यूज के साथ और इसी लाइन के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बातें करेंगे। जो ये पहला न्यूमेरिकल समझ जिनको आ जाएगा, ऑलमोस्ट आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इसी तरह के होंगे। अंदाज यही होगा करने का। इसलिए ये मेरी जितनी भी बातें हैं सुनने की कोशिश कीजिएगा। और जो दोस्त इस वक्त क्लासरूम के अंदर मौजूद हैं वो चैट बॉक्स के अंदर अपना नेम और अपना रोल नंबर जरूर एंटर कीजिएगा, वही आपकी अटेंडेंस होगी। तो मैं आपको इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में तफसील से बताता हूं। देखिए, आपके पास वो कहता है एक रॉड है। लेट्स सपोज ये वो रॉड है, इस तरह। यहां नीचे शुरू कर लेते हैं। ये रॉड है जी। ये याद रखिएगा कि इसकी सिर्फ लेंथ है रॉड की, विड्थ नहीं है। विड्थ ना होने के बराबर है। और सेंटर से, जिस प्लेन पे ये रॉड पड़ा है उसके सेंटर से ये जो लाइन गुजर रही है, इसके अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। तो कुछ चीजें हमारे अपने कंट्रोल में होती हैं, हम वो अपने कंट्रोल वाली चीजों का भी इस्तेमाल करेंगे। तो मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि ये जो सेंटर है यहाँ पे, ये ओरिजिन है। इसको हम ओरिजिन समझ लेते हैं। इसके बाद क्योंकि हमें रॉड की लेंथ दी हुई है, तो रॉड की लेंथ देने की वजह से अगर मैं ये हिस्सा मेजर करूंगा तो ये भी ए आएगा, और इधर से भी मेजर करूंगा और सेंटर के ओरिजिन से, यानी इस तरह वाला, ऐसे, तो ये भी उतना ही होगा, यानी ए के बराबर। ये मैं आपको कंस्ट्रक्शन करके बता रहा हूं कि असल में सवाल है क्या। तो आपने इस लाइन के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। जिस प्लेन के ऊपर ये रॉड पड़ा है, ये लाइन उस प्लेन के परपेंडिकुलर है या उस रॉड के परपेंडिकुलर है। ये क्या है? ये रॉड है और इसकी लेंथ जो है वो 2a है और मैस जो है वो m है। अब हम क्या करेंगे, हमारा तरीका क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करने का? हम थोड़ी अपने इस रॉड को बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, सब डिवाइड करेंगे थ्रू आउट, बेशुमार पीसीज में डिवाइड कर देंगे। और फर्ज करें
ये मैंने एक उसका टुकड़ा लिया है, ये वाला। ये मैंने उन बेशुमार सब डिवीजन से जो पीसेस बने हैं उनमें से एक टुकड़ा लिया है। और इसका मैस, इसका मैस है डीएम। और सेंटर से, उस लाइन से इसका जो फासला है ये एक्स है। और इसकी जो अपनी लेंथ है वो डीएम है। इसकी अपनी लेंथ भी देख लें, वो डीएम, सॉरी डीएक्स। इसकी अपनी जो लेंथ है वो डीएक्स। तो अगर आप सिर्फ अभी इस एक टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, और ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो रॉड है यूनिफॉर्म रॉड है। इसके बारे में हमें बताया गया है कि ये यूनिफॉर्म रॉड है, यानी इसकी डेंसिटी कहीं से भी मेजर करेंगे तो वो सेम आएगी, कांस्टेंट डेंसिटी है। और डेंसिटी मालूम कैसे करते हैं, आपको बताया था मैंने कल भी, कि डेंसिटी का फार्मूला पूरे बॉडी के लिए है मैस। और चूंकि यहाँ पे लेंथ सिर्फ इन्वॉल्व है तो आप ये लिखेंगे मैस पर यूनिट लेंथ, m/2a। जबकि अगर सिर्फ उस पार्टिकल का डेंसिटी का आंसर निकालना हो तो वो होगा, उसका मैस है डीएम और उसकी लेंथ है डीएक्स। तो यहां से डीएम का आंसर अगर आप निकालना चाहें, आपको जरूरत पड़ेगी, तो वो है रो डी एक्स। ये मैस की वैल्यू है डेंसिटी की जुबान में। अब अगर आपसे कहा जाए कि इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, ये जो हमने अभी कंसीडर किया है, छोटा सा पार्टिकल लिया है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डी आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और कल मैंने आपको बताया था कि अगर सिंपल एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो वो ये फार्मूला है mr²।
सर आवाज नहीं आ रही। सॉरी 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 सॉरी। अब आ रही है ना? यस सर। तो ये वही चीजें सारी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि एक रॉड के सेंटर से गुजरती हुई लाइन जो कि रॉड पे परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। रॉड को हमने बेशुमार पीसेस में डिवाइड किया और उन बेशुमार पीसेस में से एक पीस ये ले लिया जिसका मैस डीएम है, जिसकी अपनी लेंथ डीएक्स है और जो उस लाइन से कितनी दूरी पर है, एक्स डिस्टेंस पे है। अगर सिर्फ उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो वो होगा उसकी लेंथ, उसकी उसकी उस लाइन से लेंथ का स्क्वायर इनटू मैस। ये फार्मूला लगाया। डीएम की जगह डीएम का फार्मूला लगा ले क्योंकि मैस रो होता है मैस पर यूनिट लेंथ, तो इस पार्टिकल के लिए डेंसिटी की वैल्यू होगी मैस उसका डिवाइडेड बाय उसकी अपनी लेंथ डीएक्स। यहां से अगर आप डीएम का आंसर निकालेंगे तो वो रो डीएक्स आएगा, ये वाला। ये सिर्फ उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब अगर आपने थ्रू आउट पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप उसे इंटीग्रेट कर दें और लिमिट्स यहाँ पे यूज कीजिएगा -a to a, क्योंकि रॉड के सेंटर से लाइन गुजरती है और दोनों अतराफ में एक जितना फासला है और मैंने उस रॉड को एक्स एक्सिस के ऊपर कंसीडर किया है। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दें x³/3 और लिमिट इस्तेमाल कीजिएगा -a to a। और उसके बाद जनाब जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो पता क्या आएगा, रो 2a³/3। ये मुकम्मल आंसर नहीं है, इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट करने के बाद का आंसर है। अब आपने इस रो की जगह ना इसकी ओरिजिनल वैल्यू पूरे रॉड के लिए जो डेंसिटी का आंसर है वो लगाना है। और पूरे रॉड के लिए डेंसिटी का आंसर है मैस पर यूनिट लेंथ, और वो है 2a मल्टीप्लाई बाय 2a³ डिवाइडेड बाय 3। और जब आप इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 1/3 ma²। ये आएगा जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस रॉड का जिसकी जिसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है उस लाइन के अबाउट जो रॉड के सेंटर से गुजरती है। और ये सारी कैलकुलेशंस होंगी। और उस रॉड को डायरेक्ट हम पूरे के पूरे रॉड को कंसीडर नहीं करेंगे बल्कि सब डिवाइड करेंगे इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट। और इस तरह के हर एलिमेंट का जो मैस है वो डीएम है और हर एलिमेंट की जो लेंथ है वो डीएक्स है। ये उस न्यूमेरिकल का पहला पार्ट है। अब उसके अंदर आपने एक एक्स्ट्रा पार्ट खुद से शामिल करना है कि ये जो लाइन है ये अब सेंटर से नहीं गुजरती बल्कि एंड पॉइंट से गुजरती है। मैं दोबारा बताता हूं, यानी ये आपके पास रॉड है और अब की बार जो लाइन है वो सेंटर से नहीं गुजरती बल्कि एंड पॉइंट से गुजरती है। इस तरह ये एंड पॉइंट से गुजरती हुई परपेंडिकुलर उसी रॉड के। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें। अब की बार अब आपने ओरिजिन जो है वो कहीं और शिफ्ट कर लिया, ये ओरिजिन है। और ये जो रॉड हमने लिया है, जिस लाइन पे ये रॉड लिया है इसको हम ना एक्स एक्सिस बोलेंगे। यानी ये एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने ये रॉड लिया है, आप इसे एक्स एक्सिस बोलिएगा कि ये जो मैंने रॉड लिया है ये एक्स एक्सिस के ऊपर लिया है। बाकी सारे काम उसी तरह होंगे पिछले न्यूमेरिकल की तरह। फर्क ये होगा कि जब आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वो ये इस तरह होगा। आप आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालेंगे उस उसी तरीके से ऐसे x² dm लिखेंगे। मगर यहाँ लिमिट जो है वो, अब देखें, अब यहाँ पे यहां से यहां तक जाना है ऐसे, ये अब ये कितनी लेंथ है, अगर आप कैलकुलेशन में देखें तो ये 2a के बराबर है। तो यहां सिर्फ फर्क ये होगा कि आपने जो लिमिट इस्तेमाल करनी है वो 0 से 2a इस्तेमाल करनी है। बाकी सारा काम उसी तरह करना है। डीएम का मतलब है, इस डीएम का मतलब है रो डीएक्स। और आपने रो डीएक्स कैसे बोला कि डेंसिटी का आंसर जो है वो होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब आपने इस रॉड के सब डिवाइड किया है इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स
तो उसमें से एक टुकड़ा ले लें, ये छोटा सा टुकड़ा ऐसे करके, तो इसका जो मैस है वो जनाब डी एम है, और इसकी जो लेंथ है वो डी एक्स है। अलबत्ता ये कितनी दूरी पर है अपने उस लाइन ऑफ एक्सिस से, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये हमने एक्स लेना है। तो अगर सिर्फ इस पार्टिकल के लिए डेंसिटी का आंसर देखें तो वो होगा डी एम ओवर डी एक्स, जिससे रो की वैल्यू निकलेगी, डी एम की वैल्यू निकलेगी, क्या भला, डी एम की वैल्यू निकलेगी रो डी एक्स। यहां सिर्फ लिमिट का फर्क पड़ा है कि पिछले न्यूमेरिकल में लिमिट यूज हुई थी -a to a, मगर यहां लिमिट यूज करनी है प्लस 0 to +2a। अब इसे भी इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करने के बाद क्या आंसर आएगा, इंटीग्रेट करने के बाद x³ ओवर, क्या कहते हैं, इसको रहने दें, यानी x³ ओवर 3 को आपने इंटीग्रेशन किया है, आंसर आ गया। रो बाहर लिख लें, लिमिट यूज होगी 0 से 2a, और जब 2a अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8a³ ओवर 3। और रो की वैल्यू एंड पे जो होगी वो हमेशा पूरे बॉडी की रो की वैल्यू होगी, और पूरे बॉडी के लिए रो की वैल्यू क्या है, मैस पर यूनिट लेंथ, क्योंकि यहाँ जो मैंने बॉडी कंसीडर किया है उसका मैस और उसकी सिर्फ लंबाई है, एरिया नहीं है। अब इसे सिंपलीफाई कर लें तो 4/3 ma² आएगा। यानी यहां से भी ये पता चला कि जब हम लाइन ऑफ एक्सिस को चेंज करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाता है। पहले जब हमने सेंटर के से गुजरते हुए लाइन ऑफ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, तो वहां आंसर आया था 1/3 ma²। और अब की बार जब हमने सेंटर की बजाय एंड पॉइंट से गुजरती लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, तो वो आया 4/3 ma²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है अगर लाइन ऑफ एक्सिस को चेंज कर दें। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। बड़ी मेहरबानी। तो आगे चलते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपके सामने क्वेश्चन किया उसमें पहला पार्ट जो था वो यही था कि आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है किसी भी यूनिफॉर्म रॉड का। यानी यूनिफॉर्म रॉड का मतलब है उसका डेंसिटी आंसर जो है वो यूनिफॉर्म रहता है, कांस्टेंट रहता है, डेंसिटी चेंज नहीं होती, मैस m है, लेंथ 2 है, अबाउट एक ऐसी लाइन के आपने वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो रॉड के सेंटर से गुजरती है और उस प्लेन पर परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में लाई करता है रॉड। इसका दूसरा न्यूमेरिकल मैंने खुद से बनाया है, ये जैसे यहाँ किसी ने ये शक्ल भी बनाई हुई है, मैंने दूसरे केस में इसके एंड पॉइंट से गुजरती हुई लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है। अब आगे अगला न्यूमेरिकल देखिएगा। अगला न्यूमेरिकल ये है कि जनाब आपके पास एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट है, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसकी लेंथ m है और उसकी जो दोनों साइड्स हैं, एजेस हैं, एक एज 2a है और एक एज 2b है, और आपने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है अबाउट अ लाइन lying in its plane passing through the center and parallel to, दो पार्ट हैं, एक दफा वो एज 2a के पैरेलल है और एक दफा वो एज 2b के पैरेलल है। दोनों केसेस के लिए आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। इसका मैं आइडिया आपको देता हूं, पहले तो आपको मैं समझाता हूं कि है क्या चक्कर, इसमें क्या है कि फर्ज करें आपके पास ये एक रेक्टेंगुलर शीट है। इसी तरह मैं दूसरे केस के लिए भी बना देता हूं कि ये दूसरे के लिए एक रेक्टेंगुलर शीट है। ये लेंथ जो है, ये लेंथ 2a है और ये जो विड्थ है ये 2b है। इसी तरीके से यहां पे भी देख लें, इसकी भी 2a, ये लेंथ है, ये विड्थ है। अब आपने एक दफा
ये लाइन ड्रा करनी है। ये मैंने ऐसी लाइन ड्रा की है जो इस रेक्टेंगुलर प्लेट के सेंटर से गुजरती है और इस 2a, जो ये जो 2a लेंथ है इसके पैरेलल है, इस एज के पैरेलल है एक दफा। दूसरी दफा हम क्या करेंगे कि अब गुजरेगी तो वो सेंटर से इस तरीके से और उस प्लेन के ऊपर लाई करेगी, मगर दूसरी दफा जो है वो जो लाइन है सेंटर से गुजरेगी, प्लेन के ऊपर लाई करेगी, मगर अब की बार वो 2b के पैरेलल होगी। जो साइड या जो एज 2b है उसके पैरेलल आपने लाइन ड्रा करनी है सेंटर से गुजरती हुई। लेट्स सपोज ये सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट है, यहाँ पे भी ये सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट है। आपने इन दोनों लाइनों के इन दोनों लाइनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। एक तीसरा केस भी है, वो तीसरा केस भी आपने पकड़ लेना है। वो तीसरा केस ये है कि ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये तीसरा केस है। अब की बार जो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है वो इस तरह है कि सेंटर से तो वो लाइन गुजरेगी मगर उस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगी इस तरीके से, यानी ये सेंटर से गुजर रही है और प्लेट के परपेंडिकुलर है, सेंटर से गुजरती है मगर उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है जिस प्लेन पे वो लाई करता है, ऐसे। इस तरह की तीसरी सिचुएशन, यानी ये लाइन उस प्लेन पे लाई नहीं करती, उस प्लेन पे जिस प्लेन पे ये मैंने रेक्टेंगुलर प्लेट बनाई है उसके परपेंडिकुलर है। ये तीसरा केस है। तो आपने इन तीनों केसेस को डिस्कस करना है। आगे बढ़ते हैं, पहला पार्ट करते हैं कि फर्ज करें आपके पास इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, आपने इसके सेंटर से गुजरती हुई एक लाइन ड्रा करनी है। इस तरह लेट्स सपोज ये सेंटर है, ये सेंटर से गुजरती हुई लाइन है, उसी प्लेन पे लाई करती है और वो जो एज है 2a एज उसके पैरेलल है। अब क्या करेंगे, ये जो चौड़ाई है ये 2b है। अब हम क्या करेंगे भाई, हम इस रेक्टेंगुलर प्लेट के इस तरीके से छोटे छोटे ना रॉड बनाएंगे, टुकड़े करेंगे इस तरीके से बेशुमार। वही सब डिवाइड ऐसे कर लो, यानी इस तरीके से ये लें, एक और बना लें। आपने इसको सब डिवाइड करना है रॉड्स के अंदर ऐसे, और यहाँ दरमियान में आप इसका सेंटर ले लें कि ये सेंटर ऑफ दी रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये ओरिजिन है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब जरा गौर कीजिएगा कि ये जो हमने एक रॉड लिया है, मैं फर्ज कर लेता हूं कि इसका मैस जो है वो dm है, और इसकी जो मैंने ये एक्स एक्सिस के अलांग ये लाइन ली है, ये एक्स एक्सिस ही को अपना ये लाइन ऑफ एक्सिस यहाँ समझा है, और इस छोटे से रॉड की जो विड्थ है वो dx है। तो क्या, और इसकी लंबाई जो है ये 2b है, 2b। तो अभी हमने जो पहला पार्ट किया है ना वो भी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, जो ऐसी लाइन के अबाउट जो उसके सेंटर से गुजरती है परपेंडिकुलर। आपने उस आइडिया को यहां इस्तेमाल करना है। अगर सिर्फ हम इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें और उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डी आई से रिप्रेजेंट करें, तो जो अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का निकाला है ना वो है 1/3 ma²। तो इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई करें। वहां रॉड की लेंथ, वो जो लेंथ थी वो 2a थी और मैस m था। यहाँ ये जो रॉड है ना इसकी लेंथ 2b है, यहां से लेके यहां तक ये सारा जो है ना ये इस एज के पैरेलल है और ये 2b लेंथ के बराबर है। तो इसका आंसर पता क्या आएगा, 1/3 b², क्योंकि यहाँ पे b इस्तेमाल होगा और मैस होगा dm, क्योंकि इस रॉड की जो मैस है वो dm है। तो अब क्या करेंगे आप, अब आप सारे रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए ना आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, 1/3 आ जाएगा, और b² भी कांस्टेंट है वो भी बाहर लिख लें,
सिर्फ डीएम यहां रहने दीजिएगा। और देखें, आपने यहां से लेके यहां तक आना है, यानी इधर से शुरू किया इधर तक आए, ये 2a है टोटल। तो जब अगर थोड़ी देर के लिए अपनी मदद के लिए हम इसे इसे वाई एक्सिस समझ लें, और ये जो जिसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है ये एक्स एक्सिस है, तो जितना लाइन के इधर आएंगे उतना ही लाइन के इधर जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस्तेमाल होगा वो होगा -a to +a। लिमिट के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लिमिट यूज होंगी वो -a to a यूज होंगी। और डीएम का क्या मतलब है? डेंसिटी जो होगी वो होगी मैस पर यूनिट एरिया। यहाँ ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी भी पार्टी को सब डिवाइड करेंगे तो सब डिवीजन से जो हम टुकड़ा लेंगे, उससे जो टुकड़ा हमें मिलेगा, सब डिवीजन से जब भी जो हम बेशुमार पीसेस करेंगे, उस पीस के अंदर वो सेम फ्लेवर आना चाहिए जो ओरिजिनल बॉडी का है। यानी ओरिजिनल बॉडी का अगर एरिया है तो उस रॉड का भी आपने इस तरह का अंदाज अपनाना है कि देखिए मैंने थोड़ी सी उसकी लेंथ यानी विड्थ ली है। लेंथ जो है वो 2b है और विड्थ जो है वो dx है। इससे वो उसका एरिया बनेगा। तो जब मैस पर यूनिट एरिया यहां लेंगे तो वो आएगा 2b × dx, जिससे डीएम का आंसर जो है वो बनेगा रो 2b × dx। आपने यहां ये लगाना है इसके बाद, यानी आप लिखिएगा 1/3b² इंटीग्रल -a to a, और फिर अंदर लिखिएगा 2 रो b और dx, और फिर इसे इंटीग्रेट कर दीजिएगा। मैं आपको पेज पे दिखा देता हूं ताकि आपको समझ लग जाए। ये देखिए आपके सामने ये सारा नक्शा बना हुआ है। पहले उसने पहले उसने एक्स एक्सिस के अबाउट जो कि 2a एज है, ये 2a एज है, इसके पैरेलल ये लाइन ली है जिसे एक्स एक्सिस बोला है, इसके अबाउट उसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। और ये रॉड को सब डिवाइड करते हुए इस तरह के बेशुमार उसने इसके स्ट्रिप्स बनाए हैं। इस रेक्टेंगुलर शीट के स्ट्रिप्स बनाए हैं और हर स्ट्रिप एक रॉड को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो सब स्ट्रिप्स आपने लिए हैं इसका भी अपना एक एरिया है। लेंथ हर स्ट्रिप की 2b है और विड्थ जो है वो हमने यहाँ पे dx रखी है। तो आप देखिएगा आगे जब इंटीग्रेशन का अमल होगा, यहाँ आ जाए देख लें, ये वाला है। डी आई की जगह वो फार्मूला लगाया है हमने। ये देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/3 b²dm। यहाँ पे उसने रो की वैल्यू लगाई है, रो की वैल्यू लगाई है 2b × dx, जिसकी वजह से वो बन गया है 2/3b³। डीएम की वैल्यू लगाई है रो dx, और उसके बाद उसे इंटीग्रेट किया है -a to a। और फिर आपका जो आंसर आया है ये 4/3ab³ रो आया है। आखिर पे रो की वैल्यू वापस लगानी है। रो की वैल्यू जो है वो मैस पर यूनिट एरिया है। तो यहाँ जो रेक्टेंगुलर शीट का एरिया है ना वो 2a × 2b है। यानी यहाँ रो की वैल्यू जो आखिर पे लगेगी वो होगी m/4ab। तो ये देख लें कि आपका जो है जो रो की वैल्यू यहां से निकलेगी। अब आपकी मर्जी है कि आपने मैस स्मॉल एम रखना है या कैपिटल एम रखना है। आपके क्वेश्चन में दिया होगा, अगर क्लियर कैपिटल एम है तो कैपिटल एम लगा लीजिएगा, और उसके बाद फिर आपने वैल्यूज लगानी है और कैलकुलेट कर लिया आपने आंसर 1/3 mb²। यही अमल दोबारा से रिपीट करना है, और अब की बार दूसरे हिस्से में आपने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसी रॉड का,
आपने दूसरे एज के पैरेलल निकालना है, यानी इस एज के पैरेलल निकालना है, इस एज के पैरेलल इस लाइन के अबाउट निकालना है। और इस यहाँ पे दूसरे हिस्से में फिर हम रॉड की डिवीजन इस तरह करेंगे, इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। अगर आपको समझ आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। आपकी दूसरी क्लास का टाइम अब शुरू हो गया है, आप प्लीज उस दूसरी क्लास को ज्वाइन करें। अलबत्ता अगर आपने कोई बात पूछनी है तो पूछ लें। चलें, ठीक है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।